दिव्या भारती 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। 18 साल की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका दिया था, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई। दिव्या की मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में वो अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखाई देती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया ही समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी मां ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहां से ली है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई लिखाई में दिव्या भारती बिल्कुल कमजोर थी। जैसे तैसे करके वो बस पास हो जाया करती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला किया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। जिस एक्टर से पहली बार दिव्या मिली थी वो अमिताभ बच्चन थे। बिग बी से उनकी मुलाकात उनके पिता ने करवाई थी। इस मुलाकात के बाद दिव्या अपना हाथ नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बिग बी से हाथ मिलाया था। पसंदीदा एक्टर की बात करें तो उन्हें जितेंद्र बहुत पसंद थे। दिव्या बड़ी होने पर उनकी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। 1988 में जब दिव्या भारती 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने ही वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उनकी उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और ये फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का ये भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और ये बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। 1990 में डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया। 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने भी दिव्या भारती को स्वीकार कर लिया। दिव्या भारती हमेशा कहती थी, मैं अपने साउथ फैंस को कभी नाराज नहीं कर सकती और ना मैं उन्हें कभी भूल सकती हूँ। फिल्म विश्वात्मा के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि ये फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म 16 और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में ही दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आसना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत जैसी 10 फिल्मों में नजर आईं।
महज 16 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से दिव्या भारती की पहली मुलाकात हुई थी। 1990 में जब फिल्म सिटी में गोविंदा और दिव्या फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए थे। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया था। फिर देखते ही देखते रोजाना साजिद सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ा। एक इंटरव्यू में साजिद ने बताया था कि 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने की मांग की। इसके अगले ही दिन वो अपना नाम दूसरे को स्टार से लिंक किए जाने पर बेहद परेशान थी। इन सभी अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो शादी करना चाहती थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या और साजिद की शादी हुई। दिव्या के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में काजी ने इनका निकाह पढ़ा। दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना रखा। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने शादी की बात छिपाए रखी क्योंकि दिव्या का कैरियर दांव पर लगा था। ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। इससे उलट मुझे लगता था कि हमें ये बात जग जाहिर करनी थी। दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार मना करता था। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिव्या की मौत के बाद साजिद ने वर्धा खान से दूसरी शादी की थी। एक इंटरव्यू में वर्धा ने दिव्या भारती को लेकर कई सारी बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था, लोग अक्सर कई तरह के सवाल पूछते हैं और मुझे ट्रोल भी करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि दिव्या आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उनका परिवार, उनके पिता, उनके भाई कुणाल हमारे लिए परिवार की तरह हैं। वो हर खुशी में शामिल होते हैं। दिव्या के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर हम एक दूसरे से बात करते हैं। जब मेरे बच्चे दिव्या की फिल्में देखते हैं तो उन्हें बड़ी मम्मी कहकर बुलाते हैं। वर्धा ने आगे कहा कि साजिद और दिव्या के परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वो दिव्या के पिता के लिए उनके बेटे के जैसे हैं। मैंने कभी दिव्या की जगह लेने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी जगह बनाई। यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं। 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसीलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। तभी किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गईं।
7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। कई लोगों ने ये दावा किया कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह ये थी कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उसके रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। ये भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने लिए घर का डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी। वहां किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़ों से जलाया था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई भी काट ली थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या की मां मीता ने बताया था कि दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था, दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि साजिद की दूसरी पत्नी वर्धा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात बताई। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया। वर्धा ने एक बार बताया था कि उनकी और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद है। फिल्म लाडला में पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी लोग घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।